अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Good morning, my dear students. Students, how are you all? Inshallah, you are all fine. And Alhamdulillah, I am also fine. And always pray to God. Allah keep to full ummah fine. मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर आफ़ियत से हूँ। तो बच्चों, हमेशा दुआ करते रहे कि अल्लाह तबारक व तआला पूरे उम्मत मुस्लिमा को खैर आफ़ियत से रखे। और बच्चों, रमज़ान का महीना चल रहा है तो खुसूसी तौर पर अल्लाह से मांगे। आप मासूम हैं बच्चों, इसलिए आपकी दुआ कबूल होगी और आपकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं फरमाएंगी। तो बच्चों, पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए इस बीमारी, इस आफत व बला से अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए, ऐसी दुआ करें और हमेशा करते रहें। बच्चों, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो दुआ और सुन्नत का टॉपिक है। तो चलो आप मेरे साथ में पढ़ो और अच्छी तरीके से उसको याद करो। इससे पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको दुआ और सुन्नत के का तारीफ़ याद पढ़ाई थी मैंने, और मैंने आपको बताया था कि हेडिंग हम हमेशा उसको पढ़ेंगे और हेडिंग याद करेंगे और याद रखेंगे, इसलिए कि ऐसा ना हो कि कोई हमें पूछे और हम बता ना सके और उस वक्त हमें शर्म महसूस करना पड़े। इसलिए बच्चों, हम हमेशा जब भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉपिक की तारीफ़ मीन्स टॉपिक का जो हेडिंग की तारीफ़ होगी उसको हमेशा पढ़ेंगे और मैं इंशाअल्लाह आपको पढ़ाऊँगा। आप उसको याद होगा तो भी उसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो चलो पढ़ो मेरे साथ। दुआ व सुन्नत। तारीफ़। अल्लाह से मांगने को दुआ और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सुन्नत कहते हैं। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया था दुआ व सुन्नत के बारे में। उसकी तारीफ़ भी यही है। कोई भी आपको पूछेगा दुआ उसका मतलब क्या, तो आपको समझा रहा है कि अल्लाह से हम जो मांगते हैं उसको दुआ कहते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो तरीके बताए हैं उसको हम सुन्नत कहते हैं। आपको ये याद रखना है हमेशा के लिए। तो बच्चों, आपको मैंने बताया था जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने मेरी उम्मत में बिगाड़ के वक्त मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ा तो उसके लिए शहीद का सवाब है। तो बच्चों, ऐसे वक्त में कि जहाँ तरह तरह की फ़ैशनें चल रही हो, तरह तरह के फ़ैशनें ईजाद हो रही हो, नई नई फ़ैशनें पैदा हो रही हो, उस वक्त में हम ऐसे वक्त के अंदर हम हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नतों को पढ़कर सीखकर उस पर अमल करना बहुत बड़ी बात है। बच्चों, ये सब चीज़ें हम जो सीख रहे हैं वो क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीके हैं। तो इस तरीके पर हम अमल करेंगे तो ये क्या हुआ? सुन्नत हुई। तो चलो बच्चों, आज हम जो याद करने जा रहे हैं, आज का हमारा लेसन है वो खाने की सुन्नतें हैं। और इससे पहले हमने खाने के शुरू करते वक्त की दुआ, और शुरू में पढ़ना भूल जाए तो कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए बीच में याद आए तब, और आखिर में कौन सी दुआ पढ़नी है उसको हमने पढ़ा और याद किया, और इंशाअल्लाह आप उसको हमेशा पढ़ेंगे और याद रखेंगे। तो आज हमारा जो सबक नंबर 4 है वो खाने की सुन्नतें हैं। तो चलो मेरे साथ में उंगली रखो अच्छी तरीके से और उसको पढ़ो और उसको याद करो और उसको समझो। सबक नंबर 4, खाने की सुन्नतें। नंबर 1,
students, here you are looking properly, keep the fingers, because you have to learn in English. Your textbook is in English, you have to learn also in English. Okay, understand? Come on, सबक number 4 means lesson number 4, खाने की सुन्नतें. Number 1, to spread out a cloth on the floor, दस्तरखान बिछाना. बच्चों, मैंने आपको खाने के बारे में कोई भी चीज़ बताई. ये देखो, खाने की सुन्नतें लिखा हुआ है. तो खाने के बारे में मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ आप खाओ, या थोड़ा हो या ज़्यादा, या छोटा हो या बड़ा हो. मैं समझ लो कि आपने चॉकलेट खाया, या आप खाने ही बैठ गए, तो आप पूरा प्लेट लेके बैठेंगे खाने के लिए. तो थोड़ा हो या ज़्यादा हो, तो हमें क्या करना है उस वक्त, इसका ध्यान रखना है जब खाने बैठे तब. तो ये खाने के बारे में. और सुन्नत है, उसकी सुन्नत क्या है. हम जब भी खाने बैठे, जब भी कोई चीज़ खाए, तो उसकी सुन्नत क्या है, ये हमें याद करना है, सीखना है, याद रखना है. तो सबक नंबर 4, लेसन नंबर 4, खाने की सुन्नतें, द सुन्ना वे ऑफ ईटिंग. यहाँ पे उर्दू में लिखा है सबक नंबर 4 और खाने की सुन्नतें, लेकिन बच्चों आपको इंग्लिश में याद करना है. लेसन नंबर 4, द सुन्ना वे ऑफ ईटिंग, द सुन्ना वे ऑफ ईटिंग. नंबर 1, to spread out a cloth on the floor. I will repeat 2 times. You also repeat with me 2 times and learn. Number 1, to spread out a cloth on the floor. Number 1, to spread out a cloth on the floor. बच्चों, अब हमने जो ये याद किया, तो उसका मीनिंग क्या है वो आपको समझ में आए, इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि दस्तरखान बिछाना, टू स्प्रेड आउट ए क्लोथ. और क्या कहा है आगे, ऑन द फ्लोर मीन्स ज़मीन के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, फ्लोर के ऊपर दस्तरखान को सबसे पहले बिछाना चाहिए खाने से पहले. नंबर 2, टू वॉश बोथ हैंड्स अप टू द रिस्ट. Number 2, to wash both hands up to the wrist. Number 2, to wash both hands up to the wrist. Learn, student. Then I am explaining to you in Urdu. तो बच्चों, मैं आपको अब उर्दू के अंदर समझा रहा हूँ, तो उसको अच्छी तरीके से सुनो. टू वॉश बोथ हैंड्स अप टू द रिस्ट, उसका मतलब ये है कि हमें दोनों हाथों को गट्ठों तक धोना है. गट्ठों मीन्स हम जो घड़ी पहनते हैं वहाँ पे हमारी जो हड्डी है, तो उसको वहाँ तक धोना है. वुज़ू के अंदर धोते हैं वहाँ तक नहीं, उसको हम कोहनी कहते हैं. और ये हम जो घड़ी पहनते हैं उस जगह को, वो वहाँ तक की जगह को गट्ठों कहते हैं. क्या कहते हैं, वहाँ पे 2 हड्डी होती है, उसको गट्ठों कहते हैं. इसके लिए वहाँ पे हमारा हाथ खाने वाला जो इस्तेमाल करते हैं हम खाने में, वॉशरूम में, तो ये वो हाथ वहाँ ख़त्म होता है. इसीलिए कहा गया है टू वॉश बोथ हैंड्स अप टू द रिस्ट, दोनों हाथों को हमें गट्ठों तक धोना है. तो सबसे पहले हम कपड़ा दस्तरखान बिछाएंगे, फिर बाद में हम दोनों हाथों को अच्छी तरीके से धोएंगे. और धोने के बाद बच्चों उसको हम पोंछेंगे नहीं, उसको हमें टॉवल से पोंछना नहीं है, उसको हाथ को पोंछने देना है. और हाथ को हमें पानी को झिड़कना भी नहीं है यहाँ वहाँ हाथ धोने के बाद. ऐसे ही हमें स्ट्रेट चुपचाप उसी हाथ से हमें साफ हाथ से बैठ जाना है, गीले हाथ से बैठ जाना है. समझा? हाँ, तो चलो हम आगे याद करते हैं. नंबर 3,
to sit either with one or both legs folded beneath. Number 3, to sit either with one or both legs folded beneath. Number 3, to sit either with one or both legs folded beneath. तो बच्चों हमें इसको अच्छी तरीके से याद करना है इंग्लिश के अंदर ही, ये हमेशा याद रखना। तो अब ये जो आपको मैंने पढ़ाया, आपको याद कराया, टू सीट एदर विथ वन और बोथ लेग्स फोल्डेड बीनीथ मीन्स आप एक जानू या दो जानू बैठ सकते हैं। अब आप खाने के लिए बैठे तो आप कैसे बैठते हैं? हम एक पैर को ऊपर, जैसे हम नमाज के अंदर बैठे, याद रहो कायदे के अंदर दोनों पैर हमारा डाउन होता है, फ्लोर के साथ चिपका हुआ होता है। तो उसी दो पैर में से एक पैर को खड़ा कर दे, उसको कहा जाएगा एक जानू, मीन्स एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे, उसको कहा जाएगा एक जानू। अब दो जानू मीन्स जैसे कायदे में बैठते हैं, नमाज के अंदर बैठते हैं, सलाम फेरने से पहले बैठे हुए होते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं, उसको कहते हैं दो जानू। तो हम उस तरीके से बैठे, या तो फिर हमारे दोनों पैर को खड़े रखकर बैठे। ये तीन तरीके हैं। दोनों पैर को खड़े रखें, और जैसे हम बैठते हैं वज़ू करने के लिए, पैर जब हम सीट के ऊपर नहीं बैठते, जैसे हम समझो नीचे मट्टी है तो हम मट्टी के ऊपर नहीं बैठ जाते हैं, जो मड होता है, मट्टी होती है, उस पर हम कभी बैठते हैं? जल्दी नहीं बैठ जाते हैं। हम दोनों पैर को ऊपर रखते हैं और फिर बैठते हैं और फिर वज़ू करते हैं। तो ऐसे ही हम बैठ के भी खा सकते हैं। या एक जानू मीन्स दो, वज़ू करते जैसे दोनों पैर ऊपर रहता है हमारा, जब मिट्टी वाली जगह हो तब, तो वैसे ही दो पैर ऊपर रखकर भी बैठ सकते हैं, या एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, उसको कहा जाएगा एक जानू। तो इस तरीके से भी बैठ सकते हैं। या दो जानू मीन्स नीचे पैर दोनों डाउन करके भी बैठ सकते हैं, जैसे हम कायदे में बैठते हैं। तो बच्चों समझ में आया? दो पैर ऊपर रखकर, या एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, या दोनों पैर नीचे बिछाकर हम जैसे कायदे में बैठते हैं वैसे हम बैठकर खा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, टू सीट एदर विथ वन और बोथ लेग्स फोल्डेड beneath. Okay, understand? Now number 4. Come on, read with me and learn. Not to lean while eating. Not to lean while eating. Number 4. Not to lean while eating. Number 4. Not to lean while eating. स्टूडेंट याद हो गया? अब समझो, नॉट टू लीन वाइल ईटिंग, जब भी हम खाना खाएं, इसका मतलब ये है कि टेक लगाकर न खाना। जब भी हम खाना खाएं या कोई भी चीज़ खाएं तो हमें टेक लगाकर नहीं खाना चाहिए। थोड़ा जो जिस चीज़ से हमारा जो टेक लग रहा है उससे हम थोड़ा हट जाए। अब समझ लो आप कुर्सी के ऊपर बैठे हैं तो थोड़ा आगे की साइड हो जाए, और आप नीचे बैठे हैं तो दीवार है तुम्हारे पीछे, वॉल है, तो आपको क्या करना है? उसको टेक लगा कर नहीं खाना है, उसको चिपकना नहीं है दीवार के साथ, अपने पीठ को, पीछे वाली पीठ को चिपकाना नहीं है, उसको थोड़ा डिस्टेंस जैसा कर देना है, उसमें बीच में जगह कर देनी है। वो हमारा जो बदन जो चिपक रहा है, हमारी जो पीठ कुर्सी के साथ, वॉल के साथ जो चिपक रही है, उससे हमें थोड़ा आगे की तरफ हो जाना है और खाना है। तो याद रखना बच्चों, क्या सिखाया गया है? टेक लगाकर न खाएं, नॉट टू लीन वाइल ईटिंग। तो चलो आगे। नंबर 5, टू से द दुआ बिफोर ईटिंग. Number 5, to say the dua before eating.
नंबर 5, टू से द दुआ बिफोर ईटिंग। बच्चों याद हो गया? हाँ, अब आपको मैं समझाता हूँ, अच्छी तरीके से समझो। टू से द दुआ बिफोर ईटिंग, तो हमें क्या करना चाहिए? हमको दुआ जो पढ़ते हैं उस दुआ को कब पढ़नी चाहिए? बिफोर ईटिंग मीन्स खाने से पहले की दुआ, जो आपको मैंने पहले याद कराई, आपने याद कर लिया उसको, बिस्मिल्लाही। उसको हम कब पढ़ेंगे? जब खाना स्टार्ट करेंगे, लुक़मा हाथ में लेंगे, उससे पहले हमें दुआ पढ़ लेनी है, बिस्मिल्लाही। फिर बाद में उस बाइट को, उस लुक़मे को हमें मुंह में रखना है, तो हम उसको खाएंगे। तो बच्चों, बिस्मिल्लाह कब पढ़ना है हमें? खाने से पहले, बाइट लेने से पहले पढ़ना है। कोई भी चीज़ खाए, चॉकलेट खाए या कोई चीज़ हमारा फ्रेंड हमें कुछ चखने के लिए दे, तो हमें क्या करना चाहिए? उसको मुंह में रखने से पहले हमें बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। याद रखेंगे बच्चों इंशाअल्लाह। अब नंबर 6, टू ईट विद द राइट हैंड। नंबर 6, टू ईट विद द राइट हैंड। नंबर 6, टू ईट विद द राइट हैंड। तो बच्चों अब आपको समझाता हूँ। टू ईट विद द राइट हैंड उसका मतलब ये है कि सीधे हाथ से हमें खाना चाहिए। कौन से हाथ से खाएंगे? सीधे हाथ से खाएंगे। मीन्स जो हमारा राइट हैंड है, सीधा हाथ है, उससे खाएंगे। दायां हाथ और बायां हाथ मीन्स जो लेफ्ट है, उससे नहीं खाएंगे। बच्चों, उसको हम टॉयलेट में यूज़ करते हैं, उससे हम जो मतलब कि बैड चीज़ होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हम नाक में भी हमें जो उंगली डालनी होती है, उसके अंदर हम लेफ्ट हैंड की उंगली यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही बच्चों, खाने के लिए और कोई भी काम, किसी भी अच्छे काम के लिए हमें राइट हैंड यूज़ करना चाहिए। जैसा कि हमें अभी हमारे हाथ में सिपारा है, असरुल कवाइद है, या उर्दू का आसान कायदा है। अब जो भी काम करे या किसी को कुछ दे, तो हमें कौन सा हैंड यूज़ करना चाहिए? राइट हैंड यूज़ करना चाहिए। अब कोई हमें कोई कुछ दे रहा है, तो हमें लेफ्ट हैंड आगे नहीं करना चाहिए, हमें राइट हैंड आगे करना चाहिए। कौन से हाथ से लेना चाहिए? सीधे हाथ से लेना चाहिए। तो बच्चों, ये आपको मैं समझा, आपको समझ में आया? उसको हमेशा याद रखना। हर चीज़, किसी को कुछ दे ले तो भी सीधे हाथ से दे और सीधे हाथ से ले। कुछ पकड़े तो हमें, अच्छी चीज़ को पकड़े तो हमें सीधे हाथ से ही पकड़नी चाहिए। और कोई ऐसी चीज़ है तो जिसको हमने सीधे हाथ से पकड़ ली, तो हमें उसको फ़ौरन हैंड को वॉश कर लेना चाहिए, हाथ को वॉश कर लेना चाहिए, उसको साफ कर लेना चाहिए। तो कम ऑन स्टूडेंट, नाउ लेसन नंबर 7, नॉट सॉरी, नंबर 7, द सुन्ना वे ऑफ ईटिंग। नंबर 7, टू ईट विथ 3 fingers। सेकेंड टाइम, नंबर 7, टू ईट विथ 3 fingers। थर्ड टाइम, 3 टाइम, नंबर 7, टू ईट विथ 3 fingers। तो अब हमने सीधे हाथ से हम खा रहे हैं, लेकिन हमें कैसे खाना चाहिए, अब वो हमें सिखा रहे हैं। तो बहुत सी मर्तबा ये होता है कि हमारे जो फ्रेंड होते हैं या बच्चे लोग होते हैं, तो क्या करते हैं खाने में, डाइट जैसे मतलब कि उसके अंदर लूटम लाठी करते हैं, उसको छीनते हैं, और छीनने में क्या होता है, पूरा हाथ हमारा उसके पीछे लग जाता है बच्चों। और फिर होता ऐसा है तो उसको पूरा ही ऐसे ही हम पूरा ही हाथ से हम मुँह में भी डाल देते हैं। तो बच्चों, ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है, हमें शांति रखनी है, इत्मीनान से अच्छी तरीके से जो तरीका बताया जा रहा है उस तरीका को फॉलो करते हुए हमें खाना है। जैसे टू ईट विथ 3 fingers मीन्स हमें 3 उंगलियों से खाना है। किस तरीके से खाना है? 3 उंगलियों से खाना है, ये सुन्नत है। 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है।
तो अब हम 5 उंगली से खाएंगे बच्चों, तो थोड़ा बड़ा बाइट आता है, थोड़ा लुकमा हमारा बड़ा होता है। और 3 फिंगर से खाएंगे तो हमारा जो लुकमा होगा वो छोटा होगा, हमारा बाइट है वो छोटा बनेगा। तो कितना अच्छा, और दिखाई कैसा देगा? गुड दिखाई देगा, अच्छा दिखाई देगा कि हम छोटे छोटे उंगली से खा रहे हैं। और उसको हम आराम से छोटे उंगली से खाएं, छोटे उंगली से लेंगे, छोटी बाइट लेंगे, मीन्स 3 उंगलियों से हम जो लेंगे बाइट, तो वो क्या होगा? छोटी बाइट होगी। उस बाइट को हम अच्छी तरीके से चबा भी सकेंगे और अच्छी तरह का चबा के खाएंगे, तो हमारे बदन में जाकर वो चीज़ हमें राहत पहुंचाएगी। और बड़ी बाइट से खाएंगे, बड़ी 5 उंगली से खाएंगे, 5 उंगली से खाएंगे, वो बाइट बड़ी होगी, तो हमें उसको और चबा के खाना पड़ेगा और ज़्यादा, ताकि पेट में जाकर वो हमें राहत पहुंचाए। और 5 बाइट हम मतलब 5 उंगलियों से खा रहे हैं और एकदम बड़ी, एकदम ज़्यादा बड़ी बाइट लेंगे, तो बच्चों ये अच्छे मैनर्स नहीं है। तो हमारी सुन्नत के अंदर हमें क्या सिखाया जा रहा है कि हमें 3 फिंगर से खाना है। और बच्चों 5 फिंगर से खाना है तो भी खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन उस वक्त हम ध्यान रखें, मैनर्स के हिसाब से अच्छी तरीके से खाएं, छोटे छोटे लुकमे से खाएं, छोटे छोटे बाइट से खाएं। ओके, तो बच्चों ये समझ में आया अच्छी तरीके से? ये हमने द सुन्ना वे ऑफ ईटिंग की 7 सुन्नतें हमने याद की इंग्लिश में। तो आपको इसको याद रखना है और हमेशा उसको अपने भाई को, अपने दोस्तों को पहुंचाना है, ताकि ये हमेशा हमारी ज़िंदगी में रहे। तो बच्चों इसको हम हमेशा हम के लिए फॉलो करेंगे इस सुन्नतों को इंशाअल्लाह। और दूसरा आगे नंबर 8 से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और याद करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।